नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग पर। अयोध्या में दशरथ के घर जन्म लेने वाले भगवान राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम का नाम लेने से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। भगवान राम ने वेदों और मर्यादा का पालन करते हुए सुखी राज्य की स्थापना की। सहनशील व धैर्यवान भगवान राम का सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण है, जिनके मन में सदैव दूसरे का हित करने की अभिलाषा रहती है, अथवा जो सदा दूसरों की सहायता करने में लगे रहते हैं, उनके लिए संपूर्ण जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। व्यक्ति सामने ना होने पर भी नाम से उसको जाना जा सकता है, परंतु नाम के बिना व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती। क्रोध हमारा शत्रु है और हमारे जीवन का अंत करने में समर्थ है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका चेहरा हमारे मित्र जैसा लगता है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है। क्रोध हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। चरित्रहीन व्यक्ति की मित्रता उस पानी की बूंद की भांति होती है जो कमल फूल की पत्ती पर होते हुए भी उससे चिपक नहीं सकती। अपने जीवन का अंत कर देने में कोई अच्छाई नहीं होती। सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। जो दूसरों को कष्ट और दुख देता है और उन पर अत्याचार करता है, ऐसे दुष्ट राक्षस को लोग एक ना एक दिन उसी प्रकार मार देते हैं जैसे कि भी एक जहरीले सांप को मार डालते हैं। बिना पानी के बादलों के गरजने से बरसात नहीं होती। सच्चे वीर और बलवान फालतू में नहीं दहाड़ते, वे युद्ध में अपना शौर्य दिखाते हैं। खुद पर बड़ा विश्वास हो और श्री राम की आस हो, आ जाए फिर कोई संकट उसका समूल नाश हो। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास और मन में श्री राम की आस हो, चाहे कैसी भी विपत्ति उसके निकट आए वह निष्क्रिय हो जाती है। उसका कोई असर व्यक्ति पर नहीं पड़ता। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। जो व्यक्ति राम के भरोसे हो जाता है वह निर्भय हो जाता है। उसकी कभी अनहोनी नहीं होती, वह निश्चिंत से राम का हो जाता है। जो होनी होगी वह होकर रहेगी। सब राम पर विश्वास है। अगर आप माया के सच्चे स्वरूप को पहचान लोगे तो वह आपके निकट से ऐसे भाग जाएगा जैसे मनुष्य को देखकर चोर भाग जाता है। माया मनुष्य को जीवन भर भ्रम में डाले रखता है। जो माया के वास्तविक रूप को पहचान जाता है वह फिर परम सौभाग्य को प्राप्त हो जाता है। लागी प्रीत राम संग, अब तो हुआ मन मगन, नहीं चाहा कुछ पाने की, जो पाया मैं राम संग। जिस व्यक्ति का नाम के साथ प्रेम हो जाता है उसे कुछ और की चाह नहीं होती। वह केवल राम का साथ ही मांगता है। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी, जहां राम लिए अवतार। जिस प्रकार गंगा गोदावरी से बड़ी है, प्रयाग सभी तीर्थ स्थानों में सर्वोपरि है, वैसे ही नजरों में सबसे बड़ा नगर अयोध्या है, जहां राम ने अवतार लिए और अपनी बाल लीलाएं दिखाई। 4 दिन की जिंदगी पल पल सताएगी। राम भक्तों को चुनौती कुछ ना कर पाएगी। मनुष्य का जीवन 4 दिन का होता है जिसमें अनेकों कष्ट होते हैं, किंतु राम का स्मरण करने से उन सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। जिनके मन में सदैव दूसरे का हित करने की अभिलाषा रहती है, अथवा जो सदा दूसरों की सहायता करने में लगे रहते हैं, उनके लिए संपूर्ण जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। व्यक्ति सामने ना होने पर भी नाम से उसको जाना जा सकता है, परंतु नाम के बिना व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती। उदास ना होना, कुंठित ना होना अथवा मन को टूटने ना देना ही सुख और समृद्धि का आधार है। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, और यदि आप गलत है तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं। बलवान पुरुष क्रोधित नहीं होते।
अभिमानी व्यक्ति, चाहे वह आपका गुरु, पिता व उम्र अथवा ज्ञान में बड़ा भी हो, उसे सही दिशा दिखाना अति आवश्यक होता है। उत्साहहीन, निर्बल और दुख में डूबा हुआ व्यक्ति कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता, अतः वह धीरे धीरे दुख की गहराई में डूब जाता है। किसी भी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति का ज्ञान उसके चरित्र और आचरण से हो जाता है। चाहे चंद्रमा की सुंदरता चली जाए, हिमालय हिम रहित हो जाए और सागर जल रहित हो जाए, तो भी मैं अपने पिता को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ूंगा। अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। यकीन ना आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। क्रोध हमारा शत्रु है और हमारे जीवन का अंत करने में समर्थ है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका चेहरा हमारे मित्र जैसा लगता है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है। क्रोध हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। चरित्रहीन व्यक्ति की मित्रता उस पानी की बूंद की भांति होती है जो कमल फूल की पत्ती पर होते हुए भी उससे चिपक नहीं सकती। गरज उठे गगन सारा, समुंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे श्री राम का नारा। अपने जीवन का अंत कर देने में कोई अच्छाई नहीं होती। सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। जो दूसरों को कष्ट और दुख देता है और उन पर अत्याचार करता है, ऐसे दुष्ट राक्षस को लोग एक ना एक दिन उसी प्रकार मार देते हैं जैसे कि भी एक जहरीले सांप को मार डालते हैं। बिना पानी के बादलों के गरजने से बरसात नहीं होती। सच्चे वीर और बलवान फालतू में नहीं दहाड़ते, वे युद्ध में अपना शौर्य दिखाते हैं। केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं, वे कभी भी नियति और भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। जीवन मौत तक जाती है और मौत भी मेरे श्री राम के चरणों में आकर झुक जाती है। पिता, गुरु और श्रेष्ठ भ्राता जो धर्म पालन का ध्यान देते हैं, वे सभी पिता समान होते हैं। कलयुग में बस नाम अधारा, जो जपेगा होगा प्यारा। उदासी अत्यंत बुरी चीज होती है। हमें कभी भी अपने मस्तिष्क का नियंत्रण उदासी के हाथ में नहीं देना चाहिए। उदासी एक व्यक्ति को उसी प्रकार मार डालती है जैसे कि एक क्रोधित सांप किसी बच्चे को। पवित्रता स्त्री के आंसू धरती पर बेकार नहीं गिरते, वे उनका विनाश करते हैं जिनके कारण वश वे आंखों से बाहर निकले। जीवन एक ऐसा सफर है जहां इंसान को हर तरह का अच्छा बुरा तजुर्बा मिलता है। अच्छे पलों का तो हम भरपूर आनंद उठाते हैं, मगर मुश्किल की घड़ी में हम अक्सर अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। क्या ये करना सही है? बिल्कुल नहीं। वक्त कैसा भी क्यों न हो, अपने साथ साथ कोई न कोई सबक जरूर लाता है, किंतु हम उस सीख को समझ पाने में सक्षम नहीं हो पाते, जिस कारण हम हमेशा अपने जीवन काल के उस समय में खोए रहते हैं, उससे उभर नहीं पाते जिसने हमें दुख दिया हो। ऐसा करना गलत भी नहीं है। कहते हैं अपने जीवन में आए अच्छे बुरे वक्त को हमेशा याद रखना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बुरे वक्त को लेकर बैठे रहें, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का ये फर्ज है कि वो अपने जीवन काल की मुश्किल घड़ियों से सीख लें और आगे बढ़े। हिंदू धर्म के तमाम ग्रंथ और शास्त्र इस बात का प्रमाण भी हैं कि चाहे मनुष्य हो या भगवान, हर किसी को कठिन परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ना पड़ता है। इसकी सबसे बड़ा उदाहरण है श्री राम जी की जीवनी। शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि न केवल मनुष्य को बल्कि प्राचीन काल में भगवान ने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कड़ी से कड़ी परीक्षा दी और उसमें सफल हुए। मगर ऐसा क्यों हुआ, क्या आप जानते हैं? इसका पहला कारण तो ये कि उन्होंने कभी धीरज नहीं खोया। दूसरा, विकट से विकट घड़ी में उन्होंने अपनी सूझबूझ से फैसला लिया और सदैव समय से सीख हासिल की। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि हमेशा अपने आज में जीने का प्रयास करें।
क्योंकि जो बीत गया वो कभी लौट नहीं सकता। अगर आप उसके दुख में रहेंगे तो जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो अगर जीवन में कुछ पाने की कामना रखते हैं तो आज ही अपने भूतकाल से बाहर निकलकर अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य कीजिए।